तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में, जहाँ समय का चक्र धीमा पड़ जाता था, वहाँ एक बूढ़ा ऋषि रहता था। उसका नाम कालजी था और उसने अपनी तपस्या से समय को भी वश में कर लिया था। वह जब चाहे बीते हुए कल में जा सकता था और आने वाले कल को देख सकता था। देवता भी उससे डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कालजित की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन कालजित ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताकर उनसे धन लेने लगा। उसने लोगों के जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश की। उसने किसी का विवाह तुड़वाया तो किसी को युद्ध में जितवाया। सृष्टि में समय का संतुलन बिगड़ने लगा। जब ये खबर महादेव तक पहुंची तो उन्होंने नंदी से कहा, कालजित ने अपनी तपस्या का गलत उपयोग किया है। उसने समय को अपना सेवक बना लिया है, जबकि समय तो केवल एक नदी की तरह है, जिसे बहने देना चाहिए। महादेव ने एक साधारण से वेश में कालजित के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कालजित से कहा, हे महान ऋषि, मैं आपकी शक्ति के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। क्या आप मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हैं? कालजित ने हंसते हुए कहा, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारी मृत्यु कब होगी, तुम किससे मिलोगे, सब कुछ। महादेव ने शांत भाव से कहा, लेकिन क्या आप मेरे भविष्य को बदल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कालजित ने घमंड से कहा, मैंने तो हर किसी का भविष्य बदला है, तुम्हारा भी बदल सकता हूँ। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कृपया मेरे भविष्य को बदल दीजिए। मुझे ये जीवन नहीं, बल्कि एक साधारण जीवन चाहिए, जिसमें मुझे एक पल का भी ज्ञान न हो कि अगला पल क्या होगा। कालजित ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और महादेव के भविष्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। महादेव का भविष्य स्थिर और अपरिवर्तनीय था। उनकी शक्ति समय से परे थी। कालजित हैरान था। उसने कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। वह अपनी सारी शक्ति लगाता गया, पर महादेव के भविष्य को टस से मस नहीं कर पाया। धीरे धीरे कालजित की सारी शक्ति समाप्त होने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। जब वह पूरी तरह से हार मान चुका था तो महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, कालजित, तुमने समय को वश में करने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि समय केवल एक सेवक है और इसका मालिक कोई और है। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक छोटा सा गोला बनाया, जिसमें न तो अतीत था न भविष्य, केवल वर्तमान था। उन्होंने कहा, ये है सच्चा समय। इसमें न पछतावा है और न चिंता। जो व्यक्ति इस क्षण में जीता है, वही वास्तव में समय का स्वामी होता है। कालजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी शक्तियों का त्याग कर दिया और महादेव से क्षमा मांगी। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ी शक्ति समय को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है और हर पल को पूरी तरह से जीने में है। महादेव ने उसे क्षमा किया और कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, उसकी शक्तियां अंत में उसी को भस्म कर देती हैं। तुम अपनी तपस्या को फिर से शुरू करो, लेकिन इस बार अपने भीतर के वर्तमान को खोजने के लिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। यही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग है। अपनी शक्तियों का त्याग करने के बाद कालजित ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और खेती करने लगा। वह अब किसी का भविष्य नहीं बताता था, न ही समय को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। वो बस हर पल में जीता था, जैसे महादेव ने उसे सिखाया था। उसने देखा कि जब वह सूरज को उगते हुए देखता है तो उसकी किरणें कितनी पवित्र होती हैं। जब वह बीज बोता है तो उसमें एक नया जीवन देखने का संतोष कितना गहरा होता है। समय अब उसके लिए कोई माप नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। वह अब किसी भी पल को बदलने की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वीकार करता था। एक दिन उस गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और जानवर प्यासे मरने लगे।
गांव के लोग परेशान होकर कालजित के पास आए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आप तो समय के स्वामी थे। क्या आप बारिश ला सकते हैं? क्या आप हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? कालजित ने उन्हें देखा और कहा, मैं अब समय का स्वामी नहीं बल्कि उसका सेवक हूँ। मैं आपका भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि वर्तमान को कैसे जिया जाए। गांव वाले निराश होकर चले गए, लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम रमन था वहीं रुक गया। उसने कालजित से पूछा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि वर्तमान को कैसे जिया जाए? कालजित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो रमन, जब मैं भविष्य को देखता था तो मैं कभी वर्तमान में नहीं जी पाता था। मैं हमेशा अगले पल की छोटी चिंता में रहता था, लेकिन अब जब मैं बस एक पल में जीता हूँ तो मुझे हर पल में खुशी मिलती है। कालजित ने रमन को अपने साथ खेत में काम करने के लिए कहा। उन्होंने मिलकर सूखी मिट्टी को खोदा, बीजों को लगाया और अपने दिल से उनका ख्याल रखा। वे जानते थे कि बारिश नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे बस अपना काम करते रहे, हर पल को पूरी तरह से जीते रहे। एक शाम जब वे काम कर रहे थे तो आकाश में एक बादल दिखाई दिया। वह बादल धीरे धीरे बढ़ा और पूरे आकाश को ढक लिया। कुछ ही देर में बारिश होने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि यह इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव पानी से भर गया। गांव के लोग खुश होकर कालजित के पास आए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपने चमत्कार कर दिखाया, आपने बारिश ले आए। कालजित ने नम्रता से कहा, यह मैंने नहीं किया, यह उस बालक की निष्ठा और उम्मीद का फल है। हमने बस अपना काम किया और वर्तमान को स्वीकार किया। महादेव, जो ये सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि कालजित ने न केवल समय के अहंकार को त्याग दिया था, बल्कि दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा को भी छोड़ दिया था। उसने अब जान लिया था कि सबसे बड़ी शक्ति किसी के भविष्य को बदलने में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने में है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी चमत्कार को करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें उन छोटी छोटी खुशियों का एहसास होता है जो हमें भविष्य की चिंता में कभी नहीं मिल सकती। बारिश के बाद गांव में खुशहाली लौट आए। खेत हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। कालजित ने अपनी कुटिया में ही रहना जारी रखा, अपनी खेती करता रहा और रमन को वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता रहा। एक दिन एक शक्तिशाली राजा कालजित से मिलने आया। राजा ने कहा, हे महान ऋषि, मैंने सुना है कि आप समय को नियंत्रित कर सकते थे। मेरे राज्य में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं ये युद्ध जीतूंगा। उद्धरण चिन्ह। कालजित ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं अब भविष्य नहीं देखता। मैंने जान लिया है कि भविष्य की चिंता में जीना वर्तमान को बर्बाद करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। कालजित ने कहा, आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह आपके सैनिकों की संख्या या आपके हथियारों की ताकत नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान में लिया गया हर निर्णय है। यदि आप ईमानदारी और न्याय के साथ युद्ध लड़ेंगे तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप अपने आप में विजयी होंगे। राजा ने कालजित की बात नहीं मानी। वह भविष्य को जानने के लिए इतना आतुर था कि उसने अपनी सारी ताकत एक जादुई क्रिस्टल में लगा दी, जिससे वह आने वाले कल को देख सके। वह क्रिस्टल उसे युद्ध में मिली विजय का दृश्य दिखाने लगा। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन जब युद्ध का दिन आया तो राजा का अहंकार चरम पर था। वह अपने सैनिकों को बिना किसी रणनीति के आगे बढ़ने का आदेश देने लगा, ये सोचकर कि वह तो वैसे भी जीत जाएगा। उसके सैनिक बिना किसी योजना के लड़ने लगे और नतीजा ये हुआ कि राजा बुरी तरह हार गया। राजा को बंदी बना लिया गया और उसे कालजित के पास लाया गया। राजा ने रोते हुए कहा, ऋषि, आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। मैंने भविष्य देखा, फिर भी मैं हार गया। कालजित ने कहा, महाराज, आपने भविष्य देखा, लेकिन आपने यह नहीं समझा कि भविष्य केवल एक संभावना है, जिसे आप अपने वर्तमान के निर्णयों से बदलते हैं।
आपका अहंकार इतना बड़ा था कि आपने अपने वर्तमान के हर पल को बर्बाद कर दिया। महादेव, जो ये सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि कालजित ने न केवल अपनी शक्तियों का त्याग किया था, बल्कि उसने ज्ञान को भी निस्वार्थ भाव से साझा करना सीख लिया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य की चिंता में नहीं जीना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति हमारे वर्तमान में लिए गए निर्णयों में है। यदि हम हर पल को पूरी ईमानदारी और लगन से जिएं, तो परिणाम चाहे जो भी हो, हम हमेशा विजयी होंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।